संविधान के सुलेखन का कार्य किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। संविधान की चित्रकारी का काम किया था नंदलाल बोस ने। और ये जो दोनों व्यक्ति हैं ना, ये शांति निकेतन से जुड़े हुए थे। शांति निकेतन क्या है, ये आपको सर्च करना है। अभी हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करा गया, तो आपको बहुत अच्छे से इसे देखना है। प्रस्तावना पर चित्रकारी राम मनोहर सक्सेना ने। भारतीय संविधान का प्रतीक है हाथी। संविधान सभा में एंग्लो इंडियंस का प्रतिनिधित्व फ्रैंक कैंथोनी ने किया था। और संविधान सभा में पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व पीएस मोदी ने किया था। और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व जयपाल सिंह ने किया था। ये तीनों याद रखने। एंग्लो इंडियंस का फ्रैंक एंथोनी, पारसी समुदाय का पीएस मोदी, शेड्यूल्ड ट्राइब का मतलब अनुसूचित जनजाति का जयपाल। संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य संयुक्त प्रांत से 55 थे और न्यूनतम सदस्य असम से 8 थे। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। प्रथम बैठक में महिलाओं की संख्या 10 थी। अंतिम बैठक में महिलाओं की संख्या 8 थी। संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे आएंगे। अभी 15 महिलाएं तो देखेंगे अभी। और देसी रियासतों से महिला कौन थी, एनी मस्कनी, त्रावणकोर से थी। अब हम देख लेते हैं संविधान सभा में महिलाएं। कुल 15 महिलाएं अभी देखा हमने। जो इंपॉर्टेंट थी वो तो देख ली, बाकी अब जो ये कि हमें तो सभी देखनी है तो सबको देख लो। एनी मस्कनी अभी देखी हमने, बताओ कहाँ से थी, देसी रियासत से थी, त्रावणकोर से। बेगम एजाज रसूल संयुक्त प्रांत से थी, मुस्लिम थी। एकमात्र मुस्लिम है ये, इसलिए लिखा हुआ है, ऐसे नहीं कोई हम कोई धार्मिक वार्मिक की वजह से नहीं है। हंसा मेहता बॉम्बे से थी। अमृत कौर मध्य प्रांत से थी। दोनों आगे आएंगी जब हम मौलिक अधिकार उप समिति पढ़ेंगे ना, तब ये आएंगी, ये दोबारा आएंगी। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत से थी और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी। ये सुचेता कृपलानी संयुक्त प्रांत से थी। सरोजनी नायडू बिहार से थी। ये हिस्टोरिकल फिगर है, बहुत इंपॉर्टेंट। लीलारे पश्चिम बंगाल से थी। अम्मू स्वामीनाथन मद्रास से थी। दक्षियानी बेल्यादुनी मद्रास से थी। दुर्गा भाई मद्रास से थी। कमला चौधरी संयुक्त प्रांत से थी। मालती चौधरी उड़ीसा से थी। पूर्णिमा बनर्जी संयुक्त प्रांत से थी। और रेणुका रे पश्चिम बंगाल से थी। ये टोटल 15 हैं, 15 महिला सदस्य थे। बाकी जो महत्वपूर्ण है वो तो पिछले में होगी, बाकी आपको अगर सभी देखनी तो सब देख लो। कई बार क्या होता है, इनसे क्वेश्चन आ जाता है इसलिए लिखा है इनको, बाकी ऐसा नहीं है कि आपको वर्डन डालना कि फालतू में इतना सारी चीज़ें। अगली है सदस्य संख्या। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी तो आप देख चुके हो इसे। कैबिनेट मिशन ने बताए थे 389 होंगे संविधान सभा के सदस्य। माउंटबेटन योजना के अनुसार 324, क्योंकि उसने भारत और पाकिस्तान का विभाजन पेश किया था। लेकिन जब विभाजन हो गया था तो उसके बाद 299 ही बचे थे, जिसमें से 229 तो निर्वाचित और 70 देसी रियासतों से, ऐसे करके थे। संविधान सभा की पहली बैठक में आए थे 207। पहले अधिवेशन में आए थे 211। हम समझ चुके हैं बैठक और अधिवेशन में क्या अंतर है। और अंतिम बैठक में आए थे 284। इन्होंने ही संविधान पर हस्ताक्षर किए थे 24 जनवरी 1950 को। अब ये इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, ये 1947 में गठन हुआ था इसका। पंडित जवाहरलाल नेहरू पीएम बनाए गए थे। राष्ट्रमंडल व विदेश मामले इनके पास थे और वैज्ञानिक शोध इनके पास ही था। सरदार पटेल वही है, गृह सूचना प्रसारण और राज्यों के मामले। राजेंद्र प्रसाद खाद्य व कृषि, पहले भी इनके पास यही था अंतर उसमें। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री। जॉन मथाई रेलवे और परिवहन, इनके पास उद्योग था पहले। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विधि मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री बनाए गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए ये एग्जाम में जगजीवन राम। सरदार बलदेव सिंह रक्षा, जिसके पास बल है वही रक्षा करेगा। राजकुमारी अमृत कौर, अमृत पिला दोगे तो आप स्वस्थ ही हो जाओगे जीवन भर के लिए। सी एच बाबा कॉमर्स। रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री। आर के सनमुखम सेठी वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं तो ये वित्त मंत्री बनाए गए थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति। वी एन गाडगिल कार्य खान और ऊर्जा मंत्रालय इनको दिया गया था।
एक बनाया गया था अलग से रियासती विभाग। क्यों बनाया गया था? क्योंकि भारत में लगभग 562 देसी रियासतें थीं। तो भारत में उनका विलय करना है, तो इसके लिए ये बनाया गया था। ये बनाया गया था 5 जुलाई 1947 को। अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। सचिव कौन थे? बीपी मेनन। और उद्देश्य कौन है? भारत का एकीकरण। अगर आपको इनकी जो केमिस्ट्री है ना वो जाननी है ना, सरदार पटेल की और बीपी मेनन की, तो एक एबीपी न्यूज़ ने एक वो बनाई है सीरीज प्रधानमंत्री, तो उसमें देखना, उसमें आपको समझ में आएगा कैसे कैसे देशी रियासतों का एकीकरण हुआ था। एकीकरण का मतलब अखंड भारत का निर्माण हुआ था देशी रियासतों को मिला करके। अब हम पढ़ेंगे संविधान की प्रमुख समितियाँ। यहाँ पर ये 8 समिति लिखी हुई हैं, और भी पढ़ाएंगे, पूरी पढ़नी है हमें पर। जैसे प्रारूप समिति, पता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यहाँ पर हमें पढ़ना है बी आर अम्बेडकर। संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, आप सोचिए, ये थे सरदार पटेल। अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकार समिति, सेम यही थे सरदार पटेल। नियम व संचालन समिति, राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति, ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट समितियां हैं ये सभी की सभी, ये सेम यही है राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के भी। इसके बाद है संचालन समिति, राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति, राजेंद्र प्रसाद। तो ये टोटल 8 समितियां हैं, लेकिन हमें तो सभी पढ़नी है, पर 8 ये इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम सभी समितियों को देख लेते हैं। देखो ये हम देख चुके हैं, जो जो ये हाईलाइट हो रही है ना वो हम देख चुके हैं, जो हाईलाइट नहीं हो रही वो देखनी है। एक है परामर्श समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नीति निर्देशक तत्व समिति, ये है तेज बहादुर सप्रू। नीति निर्देशक तत्व समिति, तेज बहादुर सप्रू। एक है न्यायालय समिति, सी एच बरताचारी। 8 समितियां जो हमने पहले देखी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी पढ़नी चाहिए। अब एक हमने समिति पढ़ी थी अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकार समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें 2 उप समितियां थी, मौलिक अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे SC मुखर्जी। ये हमने सभी देख लिए। वित्त और स्टाफ रह गई थी इसमें से, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। एक है राज्य समिति, मतलब स्टेट कमेटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सदन समिति, पट्टाभी सीतारमैया थे। संविधान सभा का कार्य संचालन समिति, GV मावलंकर। अब आपको बताना है हमने अभी पीछे इसे कहाँ पढ़ा है। अगली है नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर करके असम करके ऐसे नेफा आई, और वह असम उप समिति, मतलब नेफा पे जो उप समिति बनी हुई है उसके तो AV ठक्कर, और वैसे जो मेन समिति बनी हुई है उसके गोपीनाथ बारदोलाई। और आपको इसको जानना है, गोपीनाथ बारदोलाई हिस्टोरिकल फिगर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं, जो लास्ट स्टेज है इस टॉपिक की, वो ये है हेडिंग है संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। इसमें लॉर्ड साइमन है, इन्होंने क्या कहा है, भारत की संविधान सभा हिंदुओं का संगठन है, ये प्रश्न आते हैं। अगला है विंस्टन चर्चिल, इन्होंने क्या कहा है, भारत की संविधान सभा एक जाति का संगठन है। एक है ग्रैनविल ऑस्टिन, भारत में संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत की संविधान सभा एक चलायमान राष्ट्र है। और अगला आइवर जेनिंग्स, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। इस पर एक स्टेटमेंट और है, वो हम अभी देख लेते हैं, उसे मतलब आपको ओरली बता दिया जाएगा। एक है विंस्टन चर्चिल का स्टेटमेंट है, उसमें यह कहा गया है कि संविधान सभा उस विवाह के समान है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो थैंक यू।